धुंधकारी का हुआ है प्यारे। फिर अगली जब कथा सुनाई तो धुंधकारी के गांव वालों के लिए भी तरन तारन हुआ, ऊपर से विमान आया। इसलिए भैया आया विमान तत्काल वहां, सुरमंडल ने गुणगान किया और धुंधक ने विष्णु रूप पाकर वैकुंठ धाम प्रस्थान किया। धुंधकारी को विमान आ गया ऊपर से और वैकुंठ धाम के लिए भागवत की कथा सुनते सुनते भगवान के धाम को चला गया। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत की कथा सुनते सुनते धुंधकारी का तरन तारण हो गया। इसलिए भैया जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी वैसे हम लोगों को भी कथा सुनेंगे तो हमारी भी मांस की गांठें चटकेंगे, हम लोग भी भगवत धाम जाएंगे। इसलिए अपना अपना भाव है, अपना अपना ध्यान, जिसका जितना प्रेम है उसका उतना ही कल्याण। छठवें अध्याय में कथा सुनने की और सुनाने की विधि बताई, श्रोता और वक्ता के नियम बतलाए गए कि हमें कैसे कथा सुननी चाहिए। तो आप लोग तो नियम में पास हो क्योंकि आप हमसे पहले आए थे और हमारे साथ जाओगे। तो पहले नंबर का श्रोता होता है जो व्यास से पहले आए, पहली आरती से दूसरी आरती तक रहे। तो आप लोग सभी आते हैं। अच्छा नियम ये और है कि जब कथा में हम बैठ जाएं, कथा प्रारंभ हो जाए, बुरा मत मानना आप लोग। तो दूसरा नियम ये भी है कि हमें बीच में खड़े नहीं होना है। कोई आपात स्थिति है तो अलग बात है कि चले जाएं, ध्यान मग्न होकर के कथा सुनाना है। हम तो कहते हैं आप चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी नहीं आओ, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तो खूब दरबार में कोई कमी नहीं है साहब, इसलिए आप बैठे रहिए। हाँ आपका मन है तो आपकी इच्छा का दमन भी नहीं होगा, या तो पहले आ जाइए या आरती के पश्चात आप चढ़ा दीजिए, भगवान आपको कृपा करेंगे। इस प्रकार से बहुत तेरे नियम शास्त्रों में बताए कथा सुनने के सुनाने के। फिर जाकर के प्रथम स्कंध में जन्माद्यस्य तोन्मयादि तरतश्चार्थे सुविद्यास्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की, परम सत्य की वंदना की। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें सत्य की उपासना न की गई। धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 अगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, अगम निगम आगम निगम पुराण बखाना। दूसरे श्लोक में भागवत का विषय क्या है? निष्कपट धर्म अपना लेना ही भागवत का प्रतिपाद्य विषय। अधिकारी कौन है भागवत सुनने का? निर्मत शरणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गए हैं वो अधिकार के सहित कथा सुने। कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, संसार के जो तीन ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों से समन हो जाता है कथा के सुनने से।
निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुखम खाद मृत दिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रस का भूल भाग कहा। भागवत पका हुआ वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, बहुत अद्भुत मिठास है। सुखदेव मुनि की चोंच लग जाने से इसकी मिठास और बढ़ गई है। इसलिए हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, इसको पीते रहो, पीते रहो। फिर उसके बाद ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। भगवान के 24 अवतारों की कथा हुई। महर्षि वेदव्यास जी असंतोष लिए बैठे थे। भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर नारद जी महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पर सम्याप्रास बद्रीनाथ के आगे, जिसको हम आजकल माना गांव के नाम से जानते हैं, और वहां वेदव्यास जी को निवेदन किया, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा कि आपने सब कुछ लिख दिया है, फिर भी आपके मन में उदासी है, कारण क्या है? तब व्यासी महाराज खुद कहे कि मुझे समझ में नहीं आता है, ये चिंता क्यों है? तब नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्र आपने कोई ग्रंथ में नहीं लिखे हैं, इसलिए भागवत की कथा लिख दो आप, भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र जिसमें लिखे हों। तब वेदव्यास जी महाराज ने भागवत पुराण की रचना की और नारद जी महाराज उधर भगवान शंकर जी के यहाँ गए, मैया भवानी को भ्रमित कर दिया, भगवान शंकर से रूठ गई। तब उसी समय भगवान शंकर ने उन्हें अमर कथा सुनाई। अमर कथा सुनाते सुनाते उन्हें नींद आ गई, तो वो अमर कथा सुन रही थी, वहीं एक विगलित सुख अंडे के रूप में पड़ा था, वो सुख सावक उत्पन्न हुआ। और जब ये भवानी सो जाती हैं तो वो भवानी की आवाज में आवाज बन करके, हाँ भोलेनाथ फिर क्या हुआ? उसने कथा सुनी, अमर कथा सुनी। भगवान शंकर जय घोष किए, जयकारा लगाए। जब भवानी को पता चला कि मैं तो सो गई थी, तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सो गई थी और कथा कौन सुन रहा था? ध्यान दीजिएगा, ये कथा में नींद अच्छों को आ जाती है। आप लोगों से निवेदन है, इसलिए आप लोग तो अच्छे फर्स्ट क्लास के श्रोता हैं, नंबर 1 के, यहाँ तो नींद आ ही नहीं सकती है। लेकिन ध्यान देना, जहाँ भगवान की कथा होती है वहां पर निद्रा देवी सो आ जाती हैं। ये निद्रा देवी पता कौन है? एक महात्मा जी कह रहे थे ये निद्रा देवी है कुंभकर्ण की पत्नी। कुंभकर्ण जब समाप्त हो गए, राम जी ने समाप्त कर दिया, तो कुंभकर्ण की पत्नी आई देवी जी और कहने लगी राघवेंद्र सरकार से, आपने मेरे पतिदेव को मार दिया है, ये अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैं भी निद्रा देवी नहीं जो आपसे बदला ले लूं, तो बदला लेके ही मानूंगी। भगवान राम जी तो कुछ ना कहे, लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, भैया तू कैसे बदला ले लेगी तू? निद्रा देवी बोली ये तो बाद में ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? बोले आने वाले समय में आपके नाम की कथाएं होंगी, कलयुग में जगह जगह आपकी कथाएं होंगी और कथा सुन करके लोग आपके धाम में जाएंगे। अब हम पे से जा पाए तब तो। लक्ष्मण जी ने कहा तुम क्या कर लोगी? तो निद्रा देवी बोली जैसे ही कथा सुनाने पंडित जी आवेंगे, हम पंडाल में आसपास ही घूमने लग जाएंगे। और ये निद्रा देवी बहनों पे ज्यादा कृपा करती है, माताओं बहनों पे। भाई बंधु तो सब वो अपने अपने दल की बात होती ना, तो अपने अपने स्टाफ की बात है। तो निद्रा देवी वहीं आसपास घूमती रहती हैं। माता बहन को देखा कि जिस किसी को भी थोड़ा सा भी झपटी, जिसको भी सहारा आया निद्रा का थोड़ा, बस उसी के ऊपर कब्जा जमा लेती है। ओ हम जाने के हम कथा सुनने आए, कथा तो हम सुन नहीं पाए, जैसे ही आए थे तैसे ही चले गए, कथा कोई दूसरा ही सुन गया है। हम घर से आए थे कथा सुन के और मालपुआ बूंदी पाके ही चले गए, कोरे आए थे कोरे चले गए, और निद्रा देवी कथा सुन गई। इसलिए लक्ष्मण जी बोले तो तुम कथा नहीं सुनने दोगी? बोली मैं देख लूंगी कि जिसका घूंघट थोड़ा लंबा जा रहा है, आंख थोड़ी बंद हो रही, उसी के ऊपर जल्दी से जल्दी बैठ जाऊंगी। और जब मैं सबको नींद में डाल दूंगी, तो जब सब नींद में चले जाएंगे, कथा कोई नहीं सुन पाएंगे, तो मेरे ठाकुर फिर तुम्हारे घर में कौन आएंगे? जब आपके घर में तो वो आएंगे जो पूरी कथा मनोयोग से सुनेंगे, और जब कोई नहीं जाएंगे तो फिर सुने घर में तो ताला गिरेगा ही, फिर क्या होगा आपके घर में? तो लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आचार्यों से कहूंगा कि जो कथा कहने आएंगे उनसे कहने कि भैया बीच बीच में एक जय घोष करा दिया करो, जिसमें निद्रा देवी आवे तो भगी चली जाए।
बोल पाके बिहारी लाल की। थोड़ा सा अच्छी तरह से बताइए कि आप लोग बैठे हो हैं? हाथ उठा के तो देख दिए, टीवी पर कैमरे चल रहे हैं कि हाँ सब अच्छे लोग बैठे, लेकिन आवाज भी आनी चाहिए एक जय घोष के लिए। बोलिए भागवत भगवान की। अब आया ना आने, अब किसी को पता भी चल रहा है कि देसी घी का यहाँ पर सब सेवा हो रही है। अब माताएं बहनें हमारी कुछ होती भी हैं इतनी भोली भाली। एक आचार्य जी कथा सुना रहे थे, बहुत पहले की कथा सुना रहे थे, राजस्थान में कथा कहने गए। सो बेचारी बूढ़ी माता जी आगे बैठती थी, भोली भाली थी बिल्कुल, बिगर पढ़ी लिखी, लेकिन कथा बड़े मन से सुनती थी। आचार्य जी कथा सुनाए, कथा सुनते सुनते आचार्य जी मन से उतरने लगे और 7 दिन जब पूरे हुए तो बूढ़ी माता आगे आई और बेचारी सीधी थी, अंदर से भाव बहुत अच्छा था उसका, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, तो शब्दों की कमी थी। वो आई वहां से और गुरुजी से प्रणाम करके बोली, गुरुजी महाराज आपने बहुत ही सोनी सोनी कथा सुनाई मारे को। गुरुजी वह कथा कैसी सुनाई दी है? अरे बोले महाराज जी इतनी सोनी कथा बाँचो, इतनी प्यारी कथा लगती है तुम्हारे मुखमंडल पे। अरे महाराज क्या बताऊं अपने जीवन की व्यथा कि 4-4 गोली नींद की खाते रहते हैं, भागते रहते, तो भी बेरन नींद ना आती है। और आपकी कथा में क्या आई महाराज जी, कथा में आते ही ऐसा सड़ाका लगता है कि ये लगता है कि महाराज कथा सुन रही थी कि समाधि में चली गई थी। महाराज जी कहे तो मतलब कथा सुनते आपको नींद आती, इसलिए आपने मुझे पास कर दिया। चलो कोई बात नहीं, किसी में चीज में तो पास कर दिया। सो बूढ़ी माता कहने लगी महाराज जी बहुत अच्छी कथा बाँची, अब तुम्हारे खुर छू लूं, जय हो तुम्हारे खुर छू लूं। महाराज जी को इतनी गुस्सा आई कि ये 7 दिन कथा सुनते सुनते और जब प्रणाम कर रही तब ऐसे कह रही कि खुर छू लूं। खुर को कोई हम पशु थोड़ी हैं, खुर तो पशुओं के होते हैं। तो आचार्य जी गुस्सा में बोले ऐसे बोला जाता है कि खुर छूऊं। अरे नहीं, ऐसे कहोगी खुर छूऊं तो पशुओं के खुर होते हैं, और ऐसे अगर हमको कहोगी तो जानती हो नरक में जाना पड़ेगा। अब वो तो ये समझ रही थी खुर माने पांव ही होते हैं और हम पांव छुएंगे तो हमें वही भगवान का धाम मिलेगा, लेकिन वो यही नहीं जानती कि स्वर्ग नरक में अंतर क्या होता है। सो आचार्य जी बोले अगर खुर कहोगी तो नरक जाना पड़ेगा। तो बूढ़ी माता बोली महाराज जी इतने बड़े भाग हमारे कहाँ हैं कि मैं वहां तो आप ही जाओगे, हम कहाँ जा सकते हैं। तो बेचारी होती है सीधी, उन्हें यही पता नहीं कि खुर कहना है कि पांव कहने हैं। तो पांव छूने की जगह कहती महाराज जी तुम्हारे लाओ लंबे लंबे खुर छू लूं। इसलिए नींद आ गई उनको, और नींद में सुख सावक ने कथा सुनी। भगवान शंकर को उसने कथा सुनी, त्रिशूल हाथ में ले लिया, वो छोटा सा सुख कथा सुन रहा था। अरे तूने कथा सुन ली है, चोरी कर ली है। अब भगवान शंकर क्रोध में आकर के उस छोटे से तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। भूल गए कि उसने तो अमर कथा सुनी। वो प्राण बचा के भागा, भगवान शंकर पीछे, वो आगे वो पीछे। वो दौड़ उड़ता गया और जा करके भगवान शंकर के यहाँ से सीधे हिमालय, वो बद्रीनाथ के आगे विशालापुरिया, वहीं शम्याप्रास माना गांव पहुंचे। वहां व्यास जी महाराज बैठे थे, बगल में पत्नी बैठी थी बीटका देवी। उन्हें जमाई आई, जमाई के माध्यम से मुंह में प्रवेश कर गए। मुंह में प्रवेश कर दिया। भगवान शंकर बाहर खड़े हैं त्रिशूल लिए, और व्यास जी से बोले तुम्हारे यहाँ मेरा चोर आ गया है, उसको निकालो, नहीं होनी अनहोनी घटना घट जाएगी, चोरी करके आया है। व्यास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा हे भोलेनाथ आपकी चोरी, आपके विषय में तो सुना है कि आप सुबह खा लो तो शाम का भी प्रबंध नहीं करते हो और कहते हो कि चोरी हो गई। अरे महाराज आप तो इतने दयालु हो, इतने बड़े दयालु हो कि आपने सारी दुनिया को दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अरे धन धन भोलानाथ तुम्हारे। व्यास जी प्रार्थना करने लगे हे भोलेनाथ आप दुनिया को देते हो, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में,
तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। तीनों लोगों को सब कुछ लुटा दिया, आप स्वयं वीराने में बैठे रहते हैं और आपकी कैसी चोरी हो गई। प्रार्थना करी तो नाराज होकर के आए थे, मारक बन के आए थे, लेकिन जब प्रार्थना व्यास जी की सुनी तो जिसे मारने को आए थे उसे तार के चले गए और व्यास जी ने स्तुति गाई, आप जैसा कौन देव होगा। और उसी सुख को मारने को आए थे उसी को वरदान देके जा रहे हैं। व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। धन्य भोलेनाथ, जो पल में अगर नाराज हो जाते हैं तो अगले पल प्रसन्न भी हो जाते हैं, अगर भक्तों में क्षमता है तो। स्तुति करने लगे, और नहीं दूजा, और नहीं, अरे और नहीं दूजा, और नहीं भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर भोलेनाथ। हर हर। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और
कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई, ओ ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ और नहीं दूजा, और नहीं, और नहीं दूजा, और नहीं, और नहीं दूजा, और नहीं, और नहीं दूजा, और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ
गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोल शंकर भगवान की जय हो। और भगवान शंकर वापस आए और वही सुख माँ के गर्भ में बताते 12 वर्ष तक रहे। एक दिन पिताजी ने कहा व्यास जी ने, निकलो पुत्र गर्भ के बाहर, माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। तब अंदर से उन सुख ने कहा कि पिताजी मैं समझ रहा हूं माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन पिताजी माँ को पीड़ा हो रही है और उससे ज्यादा मैं भी पीड़ित हूं, क्योंकि गर्भ में जब जीव रहता है बहुत पीड़ित होता है, बहुत दुख होता है उसको, बहुत पीड़ा होती है उसको, हमें भी बहुत कष्ट है। तो फिर निकलो ना बाहर, गर्भ के बाहर। तो अंदर से शुक ने कहा महाराज, गर्भ में जब तक ये जीव रहता है, गर्भ के कष्ट से व्यथित होकर के ये भगवान का भजन करता है, ईश्वर चिंतन करता है और कहता है प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो। गर्भ दुखम समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में ये जीव जितना परेशान रहता है, दुखी होता है, उतना कभी नहीं होता है। तो बाहर निकलो। तो सुख कहते हैं पिताजी मैं बाहर निकलूं, मुझे ये कष्ट ठीक है, बाहर क्यों नहीं आना चाहते हो? बोले जो जीव गर्भ में तब तक है तब तक ईश्वर चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है, ईश्वर की याद करता है, और गर्भ के बाहर आते ही इसे माया लग जाती है, माया में लिपट जाता है। इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूं, मुझे ये माया लगे, इससे अच्छा है कि मैं इसी गर्भ में रहूं, माँ के गर्भ में रहूं, कम से कम भगवान की माला तो हो जाती है, भगवान का चिंतन तो कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं लगेगी ये माया। सुखदेव जी कहते हैं हर एक जीव के साथ यही होता है, जो गर्भ में है तब तक दुख है, भगवान को याद करता है, गर्भ के बाहर आता है इसे माया लग जाती है। भूमि परत भाढ़वर पानी, जिम जीवहि माया लिपुटा। तो पिताजी कहे कि नहीं तुम्हें नहीं लगेगी ये माया। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये आशीर्वाद तो स्वयं भगवान ही आकर के दे दे तो काम चल सकता है। तब मायापति भगवान ने आकर के आदेश आशीर्वाद दिया कि तुम्हें माया नहीं लगेगी, नहीं तो इससे कोई बचा नहीं है। संत लोग खूब गाते हैं ये माया। एक संत अलमस्त महात्मा थे, इस माया के लिए गाते रहते थे, इस माया से कोई नहीं बचा, इसने सबको लूट लिया, सबको लूटा इसने। ऋषि मुनियों को, देवताओं को, सबको लूटा इस माया ने, इस राम की दुलैया ने। एक संत कहते हैं ये माया राम की दुलैया है। अरे लूटो बाजार भैया लूटो बाजार, अरे लूटो बाजार भैया लूटो बाजार। जिम जीवह माया लपटानी, भूम पर ढाबर पानी। इस सिद्धांत कौन संत ने बताया? कोई नहीं बताया। अरे लूटो बाजार जान लूटो बाजार। जमाया ने अरे राम की दुलैया ने लूटो बाजार, राम की दुलैया ने लूटो बाजार, राम की दुलैया ने लूटो बाजार, राम की दुलैया ने लूटो बाजार। लूटो बाजार भैया लूटो बाजार, लूटो बाजार भैया लूटो बाजार, लूटो बाजार भाई लूटो बाजार, लूटो बाजार लूटो बाजार,
सुरपुर लूटो जाने नरपुर लूटो सुरपुर लूटो याने नरपुर लूटो सुरपुर लूटो जाने नरपुर लूटो सुरपुर लूटो याने नरपुर लूटो ऋषियन और मुनियन को करो तार ऋषियन और मुनियन को करो तार राम की दुलैया ने लूटो बाजार राम की दुलिया ने लूटो बाजार लूटो बाजार भैया लूटो बाजार लूटो बाजार भैया लूटो बाजार लूटो बाजार भैया लूटो बाजार लूटो बाजार लूटो बाजार राम की दुलैया ने लूटो बाजार राम की दुलिया ने लूटो बाजार माया से बचना मुश्किल माया से बचना मुश्किल याई दुलैया से बचना मुश्किल याही दुलैया से बचना मुश्किल यानी नारद मुनि को करो लाचार नारदी मुनि को करो लाचार यानी नारद मुनि को करो लाचार यानी नारदी मुनि को करो लाचार राम की दुलैया ने लूटो बाजार 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 लूटो बाजार लूटो बाजार लूटो बाजार लूटो बाजार राम की दुलैया ने लूटो बाजार राम की दुलैया ने लूटो बाजार राम की दुलैया ने लूटो बाजार राम की दुलैया लूटो बाजार। इसलिए इस माया से बचना मुश्किल है। तब भगवान ने आकर आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें मेरी माया नहीं लगेगी। तब बताते हैं प्रकट हुए, मुख के माध्यम से ही आए और वो सुख जो वर्षों तक माँ के गर्भ में रहे, गर्भ के बाहर निकलते ही जंगल की तरफ दौड़ने लगे। जन्मत हुई दुख निरख कर नाना लपेटे अंग, चले जात सुखदेव जी लगे व्यास जी संग। सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो गया, उन सुखदेव जी महाराज उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोल सुखदेव स्वामी जी महाराज की। भागवत तैयार हो गई, शम्या प्राश सुखदेव जी महाराज उत्पन्न हो गए। अब भागवत तैयार, भागवत को कहने वाले सुखदेव जी भी, जन्म की कथा हम लोगों ने सुन ली। अब कल के प्रसंग में भागवत को सुनने वाले राजा परीक्षित के जन्म कर्म की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग खूब अच्छी संख्या में आए और निवेदन है कल पुनः आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के कल राजा परीक्षित के जन्म कर्म की कथा में अनेक अनेक भगवान की लीलाओं का श्रवण लाभ हम लोगों को प्राप्त होगा।
भक्त भगवान की कथाएं कल के इस प्रसंग में श्रवण करने को मिलेंगी। आप अधिक से अधिक संख्या में आना, और जितने भी आए बड़े अच्छे आए, जितने भी बैठे हैं सब मुस्कुराते भय बैठे हैं, इसलिए लग रहा है कि आप जबरदस्ती के नहीं हो, आप प्रसन्न मन से आप यहाँ आए हुए हैं। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी को प्रणाम। भगवान की आप पे खूब कृपा बरसती रहे, इसी मंगल कामना के साथ आओ भगवत नाम संकीर्तन के साथ ही आज की कथा को हम ना विश्राम दे देंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम एक काम कर लो, ये केवल भगवान का कीर्तन है, और इस राम नाम को थोड़ा सा मस्ती से गा लिया जाए, और जितने ढंग से मस्ती से हम लोग गा लेंगे और 24 घंटे के लिए उतने ही तरोताजा हो जाएंगे। और एक बात बताएं, मालपुआ बूंदी में भी बहुत अच्छा मन लगेगा हमारा और तुम्हारा, इसलिए इस राम नाम को थोड़ा अच्छा गा लिया जाए। हम यहाँ से गाएंगे, यहाँ से भाई बंधु माताएं बहनें कल की तरह अलग अलग दल में पार्टी में बट के हम कहेंगे सीताराम, तो पहले भैया लोग कहेंगे फिर आप लोग कहना। अरे सीताराम 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 जय सीताराम। ये भैया हे भगवान, मासा रुकना थोड़ा सा। हाथ तुम्हारी, आपने तो मूंछों की बिल्कुल ही लाज नहीं रखी, क्या कर दिया? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप बैठे भी हो कि नहीं बैठे हो। एक मौका और दे दें क्या इनको? अरे महाराज जी, एक मौका और दिया जाए क्या इन लोगों को, भाई लोगों को? अरे सीताराम 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 जय सीताराम। क्या बात है, थोड़े और चलो बस खत्म कहानी। अरे राधे श्याम, ये बात, क्या बात, हे भगवान क्या कमाल हो गया। रुकना 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 रुकना, आप लोग बैठे ही काहे को फिर यहाँ पे? हे भगवान क्या बात है, वाह। अच्छा एक काम कर लेते हैं, चलो ये मात्र से, अरे झांसी की लक्ष्मीबाई भी तो कोई ज्यादा दूर की थोड़ी थी। एक मौका और, ये है, ये रखिए इनाम में, और जो जीतेगा वही अपने हाथ की शोभा पाएगा, और जो हार जाएगा वो रोए सा मुंह लेकर के अपने घर को चला जाएगा। आइए एक मौका देते हैं भैया, मूछन की इज्जत रख लेना, और जिसकी मूछ है वही की पूछ है, जिसकी मूछ नहीं उसकी कोई पूछ नहीं। इसलिए आइए सीताराम 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 जय सीताराम। कुछ आया, लेकिन जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं आया। चलो अब एक मौका, आप लोग एक और, ऐसा कोई नहीं मिलेगा हम जैसा, दो मौके दे रहे फिर सीताराम। ऐसा तो ये लोग करती है, ऐसा तुम लोग कर रहे हो। सीताराम सीताराम, क्या बात है, थोड़ा सा लगा के आप बढ़िया राघवदास जी महाराज के आप बढ़िया असली घी खा रहे हो। एक और, सीताराम 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 जय सीताराम। अब सावधान हो जाओ, मामला कुछ टिपिकल हो रहा है अब थोड़ा सा।
इसलिए थोड़ा सा आप सावधान होकर के बोलना है, क्योंकि ये लोग बढ़ चुके हैं अब बहुत। अरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधा। हे भगवान, मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है। मैं जहां भी जाता था वहां भाई बंधुओं की आवाज ही कुछ अलग रहती थी, और ये संगीत वाले और पक्ष ले लेते होगा। मैंने अब क्या पहले से कमरे में कह के आया था, सुनो बेईमानी नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन अब करें क्या? चलो एक काम करो, अब ये जो घड़ी जहां के तहां जाने दो, जहां से आई भाई। अब कल निर्णय हो जाएगा जो होगा, इसके बाद निर्णय होगा, लेकिन मिलेगी उसी को जो जीतेगा। आज के दिन तो आप लोग विजयी हो गए। बोलो भारत माता की। श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। ओ राधे श्याम श्याम श्याम। पटिया वाले महाराज की, गुरु बाबा महाराज की जय हो। हम लोग आरती करेंगे, उसके पहले पूज्य श्री राघवदास जी महाराज यहाँ के आश्रमाध्यक्ष आपको कुछ संदेश दे रहे हैं, आपको आशीर्वचन सुना रहे हैं। आप लोग श्रवण करिए, उसके बाद बोलिए बाबा जयरामदास महाराज की, गुरु बाबा की जय हो। जय जय सीताराम। जय जय संत ब्राह्मण की पंक्ति की सीताराम। सभी पंडाल जो बाहर अंदर लगी है वहां पहुंच जाए संत ब्राह्मण, और व्यवस्थापक भी वाले अपनी व्यवस्था पर पहुंचे और व्यवस्था करें परोस की। सभी भंडारा पा करके जाएंगे। आज का भंडारा हमने बता ही दिया है, उनका है, और सभी भंडारा पा करके जाएंगे। और 11,000 रुपये 11,000 रुपये हमारे जयनारायण मास्टर जो कि बैनीपुरा, जो हमारे गुरु बाबा के शिष्य थे, वो 11,000 रुपये यज्ञ के दान दे करके गए हैं। उनके ऊपर हनुमान जी उनके ऊपर कृपा करें। सियावर रामचंद्र की। अब मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भागवत जी की मंगलमय आरती करने के लिए। सही में आप लोगों ने बहुत आनंद कर दिया आज सभी लोगों ने। आइए बड़े भाव से सभी गाएंगे। ये गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन ये प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि पे मैं बल्ले
चली जा बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। देखे छवि पे मैं बली बली जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप। ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। प्यारी छवि तेरी बनवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दासी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाथ उठाकर कहते हैं हम राधा रानी के हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्री राधा रानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा। हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे ताली बजाते हैं। राधे राधे प्रेम से बोलो, सम्मिल बोलो, सम्मिल बोलो, बोलो से, राधे 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 बोलो से, राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो, भैया बोलो, भैया बोलो, राधे 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 जोर से बोलो, और जोर से, रहना बोलो, रहना बोलो, राधे 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 पहले बोले, पहले बोले,
पुष्पै देवादिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अवयन् गुरु सन्नः गुरुप्रियाभ्यो वयन्ना पाशुभ्यः पुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः ससञ्जत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकवाडलाब्जै पुन्नागजातकरवीणरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलीभिस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोशवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वरः सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए पटियावारे बाबा की जय हो, जयराम दासी बाबा की जय हो, पेपर सेवा धाम की गुरु बाबा महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।